सदियों से एक ही कहानी दोहराई गई है। रावण अहंकार, रावण और विनाश। हमने उसे अंतिम खलनायक माना, लेकिन क्या किसी महान गाथा का विलेन इतना सीधा हो सकता है? आज हम उस सत्य से पर्दा हटाएंगे। क्या रावण सिर्फ एक क्रूर राक्षस राजा था, या वह एक ऐसा महाबुद्धिमान था जिसकी दूरदर्शिता अपने युग से हजारों साल आगे थी? रावण राक्षस नहीं, महामानव था। एक ऐसा विद्वान जिसे इतिहास भूल गया। वह चारों वेदों का स्वामी, छहों शास्त्रों का जानकोश था। उसका मस्तिष्क एक ब्रह्मांडीय पुस्तकालय था। जरा सोचिए, उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, एक ऐसा भजन जो आज भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और भक्ति का शिखर है। रावण की लंका सिर्फ सोने से बनी एक काल्पनिक नगरी नहीं थी, यह प्राचीन भारत की खोई हुई सुपर टेक्नोलॉजी का खाका थी। स्वचालित दरवाजे, विमानन में महारत और ऊर्जा से चलने वाली अत्याधुनिक मशीनें। कहा जाता है कि उसका पुष्पक विमान सिर्फ एक उड़ने वाला वाहन नहीं था, बल्कि एक मानसिक नियंत्रण से चलने वाला, आकार बदलने वाला अंतरिक्ष यान था। क्या रावण पुरातत्व विज्ञान के लिए एक अनसुलझा रहस्य है? लेकिन संतुलन ही ब्रह्मांड का नियम है, और महाबुद्धिमान रावण ने यह नियम तोड़ा। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका अतुलनीय ज्ञान था, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका विशाल अहंकार। सीता का हरण सिर्फ एक भूल नहीं थी, यह एक अहंकार प्रेरित गलती थी, जिसने उसकी सदियों पुरानी उपलब्धियों पर हमेशा के लिए विनाश की छाया डाल दी। तो निष्कर्ष क्या है? क्या हमें रावण के अध्याय को सिर्फ एक दुष्ट खलनायक कहकर बंद कर देना चाहिए, या हमें उस अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान को भी याद रखना चाहिए जिसने हमें सिखाया, ज्ञान, शक्ति और विज्ञान जब विनम्रता और संतुलन के बिना उपयोग किए जाते हैं तो वे सिर्फ आत्मविनाश ही लाते हैं। आप बताइए, आपका फैसला क्या है? रावण खलनायक या दुर्भाग्यशाली दूरदर्शी?